झारखंड के घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और ढोल की गूंज, यही है मुंडा जनजाति की धरती। एक ऐसा समुदाय जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जिसका इतिहास वीरता, संघर्ष और संस्कृति से भरा है। आज हम जानेंगे मुंडा शब्द की उत्पत्ति, उनका प्राचीन से आधुनिक इतिहास, धर्म, गोत्र, बसावट और वो हस्तियां जिन्होंने इस जनजाति को पहचान दिलाई। मुंडा शब्द की उत्पत्ति। मुंडा शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार यह शब्द संस्कृत के मुंड से निकला है, जिसका अर्थ है प्रधान, मुखिया या मुख्य व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से माना जाता है कि प्राचीन काल में मुंडा लोग अपने समाज के नेता या प्रमुख हुआ करते थे, इसलिए उन्हें यह नाम मिला। यह मत भारतीय आर्य परंपरा से जुड़ा माना जाता है। दूसरे मत के अनुसार मुंडा शब्द की जड़ ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के मुंडो शब्द में है, जिसका अर्थ होता है गांव का प्रधान या ग्राम मुखिया। यह भाषा परिवार दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के पूर्वी क्षेत्रों की प्राचीन भाषाओं से संबंधित है। इस दृष्टि से भी स्पष्ट है कि मुंडा लोग स्थानीय प्रशासन या नेतृत्व की भूमिका में थे। दोनों ही मत इस बात पर सहमत हैं कि मुंडा लोग गांव या समुदाय के नेता के रूप में जाने जाते थे और इसी विद्वान रॉबर्ट पार्किन का मानना है कि मुंडा शब्द ऑस्ट्रो-एशियाई भाषाओं से नहीं बल्कि संस्कृत से आया है। वहीं आर प्रसाद के अनुसार मुंडे शब्द हो भाषा का है, जिसका अर्थ है मुखिया। यह मूल रूप से हिंदुओं द्वारा दी गई एक सम्मानजनक उपाधि थी, जो समय के साथ इस जनजाति का नाम बन गई। स्टैंडिंग के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में मुंडा शब्द इस जनजाति के लिए सबसे आम नाम बन गया। किस किस नाम से जाने जाते हैं मुंडा लोग? मुंडा जनजाति के कई अन्य नाम भी प्रचलित हैं, जो उनके इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हैं। वे स्वयं को होरोको कहते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य या आदमी होता है। कई पुराने और सामान्य संदर्भों में उन्हें कोल कहा जाता है, जो मुंडा हो और संथाल जैसी संबंधित जनजातियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र से आने वाले मुंडा लोगों को विशेष रूप से तमड़िया मुंडा कहा जाता है। कुछ इलाकों में उन्हें बुनो नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ जंगल में रहने वाले माना जाता है। उनकी पारंपरिक धार्मिक आस्था से जुड़ा एक और नाम सरना है, जो उनके पूजा स्थल और प्रकृति आधारित धर्म का प्रतीक है। ऐतिहासिक संदर्भों में वे सबारा और कोलारियन नामों से भी पहचाने जाते थे। दरअसल मुंडा शब्द मूल रूप से गांव का मुखिया के लिए प्रयुक्त एक पदनाम था, जो समय के साथ पूरी जनजाति का नाम बन गया। मुंडा जाति का प्राचीन इतिहास क्या है? मुंडा जनजाति का प्राचीन इतिहास मुख्य रूप से किंवदंतियों और लोक कथाओं पर आधारित है, क्योंकि लिखित साक्ष्य सीमित हैं। माना जाता है कि मुंडा लोग प्रोटोस्ट्रोलोइड नस्ल से संबंधित हैं और उनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। कई इतिहासकारों का मानना है कि वे दक्षिण पूर्व एशिया से भारत आए और प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास निवास करते थे। आर्यों के आगमन के बाद वे धीरे धीरे गंगा के मैदानों से होते हुए छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आ बसे, जो उनका वर्तमान निवास स्थान है। छोटा नागपुर में बसने के बाद मुंडाओं ने घने जंगलों को साफ कर खेती योग्य भूमि बनाई, जिसे खूंटकटी व्यवस्था कहा जाता था। यह सामुदायिक भूमि स्वामित्व की प्रणाली थी, जिसमें पूरे कबीले का भूमि पर संयुक्त अधिकार होता था। उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडामान की शासन व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें प्रत्येक गांव का एक प्रधान मुंडा होता था और कई गांवों का समूह पढ़ा कहलाता था, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता था। यह व्यवस्था उनके समाज को संगठित और सुव्यवस्थित बनाए रखती थी। पहली शताब्दी ईस्वी में नागवंशियों के आगमन के साथ मुंडाओं की शासन व्यवस्था नागवंशीय शासकों को हस्तांतरित हो गई। पहले नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने मुंडाओं की पारंपरिक पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया। मुंडा जाति का मध्यकालीन इतिहास क्या है? मध्यकाल में मुंडा समाज का बाहरी दुनिया से संपर्क और अधिक बढ़ गया, जिसके कारण उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। इस समय झारखंड क्षेत्र में बाहरी लोग जैसे पुरोहित, सिपाही और व्यापारी आना शुरू हुए। यद्यपि 16वीं शताब्दी तक इनका प्रभाव सीमित था, लेकिन समय के साथ उन्होंने मुंडाओं के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे इन बाहरी लोगों ने मुंडाओं की पारंपरिक खूंटकटी व्यवस्था को चुनौती दी और जागीरदार तथा जमींदार बन बैठे। उन्होंने मुंडाओं की जमीनें हड़प ली और उन्हें अपनी ही जमीन पर खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इस अन्यायपूर्ण स्थिति से मुंडाओं में गहरा असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने कई बार शोषण के खिलाफ विद्रोह किए, हालांकि ये विद्रोह स्थानीय और छोटे स्तर पर ही सीमित रहे। इस काल में अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए भी मुंडाओं द्वारा कई प्रयास किए गए। मुंडा जाति का आधुनिक इतिहास क्या है? आधुनिक काल में मुंडाओं के संघर्ष ने एक नई दिशा ली, जिसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लिखा गया। ब्रिटिश शासन के दौरान 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू होने के बाद मुंडाओं का शोषण और बढ़ गया। अंग्रेजों और जमींदारों ने मिलकर उनकी खूंटकटी भूमि छीन ली और उन्हें बंधुआ मजदूर, बेगारी बनने पर मजबूर किया। 1820 से 1837 के बीच हो और मुंडा जनजातियों ने मिलकर ब्रिटिश भू-राजस्व नीतियों और शोषण के खिलाफ संगठित विद्रोह किए। 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान महान हलचल नामक आंदोलन हुआ, जो मुंडा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यह विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, जमींदारों के शोषण और ईसाई मिशनरियों द्वारा उनके धर्म में हस्तक्षेप के विरोध में था। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को एकजुट किया और दिक्कू बाहरी लोगों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। साथ ही धार्मिक और सामाजिक सुधारों की वकालत भी की, जिससे मुंडा समाज में नई चेतना का संचार हुआ। यद्यपि 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसने जनजातीय भूमि को गैर जनजातियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। बिरसा मुंडा आज भी वीरता, प्रतिरोध और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और उनका संघर्ष मुंडा जनजाति की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत नींव के रूप में याद किया जाता है। प्रमुख सरनेम एवं गोत्र क्या क्या है? मुंडा जनजाति में उपनाम, सरनेम प्रायः उनके गोत्र, जिसे स्थानीय भाषा में किली कहा जाता है, से उत्पन्न होते हैं। ये गोत्र अधिकतर प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के नाम पर। मुंडा समाज में गोत्र का विशेष महत्व है और परंपरा के अनुसार एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते। उदाहरण के तौर पर नाग गोत्र सांप से संबंधित है, जिसके लोग सांप की पूजा करते हैं और उसे नहीं मारते। होरो का अर्थ कछुआ होता है, जबकि हिमरोम हिमब्रम एक पेड़ का नाम है। पुर्ती और केरकेट्टा भी प्रमुख गोत्र हैं, जिनमें से केरकेट्टा एक झाड़ी में पाई जाने वाली छोटी चिड़िया से जुड़ा है। बा गोत्र एक प्रकार की मछली से, हंस गोत्र हंस पक्षी से और बेंगर भेंगरा गोत्र घोड़े से संबंधित है। डुंगडुंग एक लंबी और पतली मछली का नाम है, जबकि टोपनो आम के पेड़ पर पाई जाने वाली लाल चींटी से जुड़ा है। संगा का अर्थ शकरकंद, बड़ला बरगद का पेड़, तुरुंग एक पक्षी और तुटी एक प्रकार का अन्न है। कंडुलना कुसुम के पेड़ या फल से, अम्बा आम के पेड़ से और सोरेन एक पक्षी से संबंधित गोत्र है। इन उदाहरणों के अलावा भी मुंडा समाज में अनेक गोत्र पाए जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मुंडा जनजाति में लगभग 340 से अधिक गोत्र मौजूद हैं, जो उनके समाज की व्यापकता और विविधता को दर्शाते हैं। किस वर्ण में आते हैं मुंडा? मुंडा लोग भारतीय समाज के आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं और भारत सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जनजाति स्केड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी में रखा गया है। यह मुंडा समुदाय पारंपरिक हिंदू वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वे आदिवासी हैं, अर्थात भारत के मूल निवासी, जो हजारों वर्षों से जंगलों, पहाड़ियों और प्राकृतिक परिवेश में स्वतंत्र रूप से रहते आए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मुंडा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके तहत उन्हें ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक वंचनाओं को दूर करने के लिए विशेष आरक्षण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। किस धर्म को मानते हैं मुंडा? मुंडा जनजाति का पारंपरिक धर्म सरना धर्म है, जो एक प्रकृति पूजक आस्था है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है, जिन्हें वे अपनी सृष्टि का आधार मानते हैं। मुंडा लोग सिंह बोंगा को सृष्टि का रचयिता और सर्वोच्च देवता मानते हैं। सिंह बोंगा का अर्थ सूर्य देव होता है और उनकी पूजा में सफेद फूल तथा सफेद मुर्गे की बलि का विशेष महत्व है।
सरना धर्म में पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पवित्र माना जाता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि इन प्राकृतिक शक्तियों में देवताओं का वास होता है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। हर गांव में ग्राम देवता होते हैं जिन्हें हाथू बोंगा कहा जाता है, जो गांव की रक्षा करते हैं। इसके अलावा पहाड़ देवता बुरु बोंगा और नदी देवता इकिर बोंगा की भी पूजा की जाती है। गांव में धार्मिक अनुष्ठान कराने वाला पुजारी पाहन कहलाता है, जो एक सम्मानित पद है और सामूहिक कल्याण के लिए पूजा करता है। मुंडाओं का सबसे प्रमुख त्योहार सरहुल है, जो नए साल की शुरुआत और फूलों के स्वागत का प्रतीक है तथा प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। आधुनिक समय में कुछ मुंडा लोग ईसाई धर्म और हिंदू धर्म भी अपनाने लगे हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं आज भी पारंपरिक सरना धर्म से गहराई से जुड़ी हुई हैं। कहां पाए जाते हैं मुंडा लोग? मुंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और मध्य हिस्सों में पाई जाती है, जिनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निवास क्षेत्र झारखंड का छोटा नागपुर पठार है। झारखंड में ये रांची, खूंटी, हजारीबाग, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, चतरा और सिंहभूम पूर्वी व पश्चिमी जिलों में बड़ी संख्या में बसते हैं। पश्चिम बंगाल में इनकी उपस्थिति पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुड़ा जिलों में देखी जाती है, जबकि ओडिशा में ये सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, केंदुझर और आंशिक रूप से अंगुल व देवगढ़ में निवास करते हैं। बिहार में मुंडा लोग खासकर झारखंड से सटे जमुई, बांका, नवादा, गया और कटिहार जिलों में रहते हैं, जहां चाय बागानों में मजदूरों के रूप में भी कार्यरत हैं। असम में ब्रिटिश काल में इन्हें झारखंड और पड़ोसी इलाकों से चाय बागानों में काम के लिए लाया गया था और आज भी डिब्रूगढ़, जोरहाट और तिनसुकिया में इनकी अच्छी खासी संख्या है। त्रिपुरा में इन्हें स्थानीय रूप से मुरा कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बालाघाट, मंडला और रायगढ़ के कुछ हिस्सों में ये मुदास नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के बाहर बांग्लादेश के खुलना और दिनाजपुर क्षेत्रों में इनकी छोटी छोटी बस्तियां हैं, वहीं नेपाल के तराई क्षेत्र और मोरंग सुनसरी जिलों में भी इनकी थोड़ी आबादी पाई जाती है। मुंडा समुदाय की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा समुदाय की कुल जनसंख्या लगभग 22.23 लाख है। इनमें से सबसे अधिक 12.3 लाख झारखंड में, 5.84 लाख ओडिशा में और 3.66 लाख पश्चिम बंगाल में रहते हैं। असम में भी इनकी बड़ी संख्या है, जहां इन्हें यही है। मशहूर हस्तियां लोग कौन कौन हैं? बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक। उन्होंने मुंडा विद्रोह उलगुलान का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक प्रमुख आदिवासी आंदोलन था। वे आदिवासी प्रतिरोध के प्रतीक हैं और भारत के राष्ट्रीय नायकों में गिने जाते हैं। दयामनी बारला जानी मानी पत्रकार और कार्यकर्ता, जो आदिवासी भूमि अधिकारों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। उन्होंने कई बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का विरोध किया है, जो आदिवासी समुदायों को प्रभावित करते हैं। तुलसी मुंडा आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए आजीवन कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता। उन्होंने आदिवासी विकास समिति की स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। जयपाल सिंह मुंडा बहुआयामी व्यक्तित्व, राजनेता, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी। उन्होंने 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार स्वर्ण पदक जिताया। वे आदिवासी अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन मुंडा झारखंड के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रमुख राजनेता। करिया मुंडा वरिष्ठ भारतीय राजनेता, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष और सांसद रह चुके हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा झारखंड सरकार में मंत्री के रूप में कार्य कर चुके नेता। रामदयाल मुंडा भाषाओं और लोक कथाओं के विद्वान, संगीतकार और पद्मश्री से सम्मानित। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। अनुज लुगुन प्रसिद्ध कवि, जिन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहिदास सिंह नाग मुंडारी भाषा के लिए मुंडारी बानी लिपि के रचयिता। मुंडा जनजाति सिर्फ एक समुदाय नहीं, ये भारत के इतिहास का वो पन्ना है जिसमें संघर्ष, संस्कृति और गर्व एक साथ मिलते हैं। बिरसा मुंडा का सपना था कि उनकी धरती, उनकी पहचान और उनकी आजादी कभी न छीनी जाए,
और ये सपना आज भी हर मुंडा के दिल में जिंदा है।